पिछले साल कुंभ में मैंने कहा था कि लाशों की ढेर लगेगी, प्रशासन नहीं संभाल सकती, वो भी हुआ। बस मोदी हटने वाले हैं 2027 से, और इनके हटने पर जो नया प्रधानमंत्री बैठेगा उसके बाद ये चालू, क्योंकि 5 साल 5 महीना के इनका भी सत्ता से जाने वाले हैं, और 2027 जो है बीजेपी का सपना है। योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री तो दूर है। 2027 और 28 के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, और उसके बाद ये युद्ध चलता रहेगा। 1 जुलाई है कि भारत जो है, अखंड भारत पहले था और है और भविष्य में भी रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज है कि शूर्पणखा के जो वंशज थे, इनके पहले राजाओं ने राज किया 5163 वर्ष। उसके बाद दूसरा शासन जब हुआ ब्रिटेन का, तो ये है त्रिजटा वंशज, इनका शासन काल चला। इसके बाद त्रेता में जो राम के समय 14 वर्ष खड़े रह गए हिजड़ा, वापस नहीं आए, वही हिजड़ों को आशीर्वाद दिया गया कि लास्ट में आप शासन करेंगे भारत में 13 महीना 13 दिन में और 13 साल के अंतर्गत शासन जाएगा। और इतना ही नहीं, यह युद्ध जो होगा 13 महीना लगातार कंटिन्यू, और 13 महीना लगातार राष्ट्रपति शासन होगा भारत में। ये आप एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 13 महीना लगातार राष्ट्रपति शासन होगा। हाँ, बस मोदी हटने वाले हैं 2027 से, और इनके हटने पर जो नया प्रधानमंत्री बैठेगा उसके बाद युद्ध चालू, क्योंकि 5 साल 5 महीना बीतने के बाद में यूक्रेन और रूस का युद्ध, उसके बाद 13 महीना लगातार कंटिन्यू भारत का युद्ध और राष्ट्रपति शासन। 13 महीना महाराज, 13 महीना किससे युद्ध होगा भारत का? 13 देश मुस्लिम एक हो जाएंगे। तो 13 मुस्लिम देश एक हो जाएंगे और लगातार 13 महीना युद्ध चलेगा। महाराज जी, कब से युद्ध शुरू होने वाला है? ये जो है 2027 और 28 के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, और उसके बाद ये युद्ध चलता रहेगा। 1 जुलाई सन 2038 को सारे निशाचरों का धरातल से संहार हो जाएगा, और 1 अगस्त 2038 से सतयुग प्रारंभ होगा। उस समय पूरी विश्व की आबादी 64 करोड़ रहेगी। तो एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आ रही है कि 1 जुलाई 2038 को पूरे भारत से निशाचरों का संहार हो जाएगा। मतलब जो भी कहीं ना कहीं अत्याचार करने वाले हैं, गलत कर्म करने वाले, उनका संहार हो जाएगा पूरे दुनिया से, और जो आबादी है पूरी दुनिया की 1 अगस्त 2038 को पूरे विश्व की आबादी 64 करोड़ बचेगी, जिसमें 33 करोड़ आबादी भारत की, 31 करोड़ अन्य देशों का, मिलाकर 64 करोड़ होता है। और 1 अगस्त को ही सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, और ये हिजड़ों का शासन नहीं रहेगा, राजा का शासन होगा। तो एक बड़ा आरोप है कि हिजड़ों का शासन नहीं रहेगा। महाराज, ये आरोप आप लगा रहे हैं, और आप ये चूंकि जो बात कह रहे हैं ये पूरे होश हवास में कह रहे हैं। आप होश हवास में मैं कह रहा हूँ, जो मैंने कहा वो हुआ। पिछले साल कुंभ में मैंने कहा था कि लाशों की ढेर लगेगी, प्रशासन नहीं संभाल सकती, वो भी हुआ। और इसका मीडिया जो है उछाली थी पूरे। तो आपने भविष्यवाणी पहले कर दिया था। हाँ। इस विषय में, महाकुंभ के विषय में। जी जी, महाकुंभ के विषय में पहले किया हूँ, जिस दिन धरातल पे लोगों ने पैर रखा जमीन बटने का। तो महाराज जी, कहना है कि महाकुंभ की भविष्यवाणी इन्होंने पहले कर दिया था कि लाशों का ढेर लगेगा, और लाशों का ढेर लगा। इन्होंने कहा था प्रशासन संभाल नहीं पाएगा, और महाराज जी कहना है कि प्रशासन संभाल नहीं पाया। जी महाराज जी, प्रशासन संभाल नहीं सके, और 35 रुपए के आधा लीटर दूध 200 रुपए में आधा लीटर दूध बिका मेला में। हाँ, तो कहने का तात्पर्य कि इनके राज्य में प्रशासन ने रुपया कमाया, पब्लिक को चाहे जहां जाए मरे हेरा कोई मतलब नहीं। गाड़ी प्राइवेट भेज रहे हो पैसा लेकर, और जिसका गाड़ी का परमिट है उसको नहीं जाने दे रहे हो। तो सबसे बड़ी चीज है कि इनका भी सत्ता से जाने वाले हैं, और 2027 जो है बीजेपी का सपना है। अच्छा महाराज जी, एक चीज, चूंकि आपने भविष्यवाणी कई सारी बताई, तो जब मोदी जी जाएंगे, अभी तो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनका शासन जब खत्म होगा तो इसके बाद आएगा कौन? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ऐसा है, प्रधानमंत्री जो बनेगा वह
योगी पुरुष होगा जिसका विवाह नहीं होगा, परिवार से कोई संबंध नहीं होगा और महान त्यागी होगा, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के आलंछन न हो, ऐसा योगी पुरुष प्रधानमंत्री होगा। तो क्या ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री तो दूर है। ये आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक है, 100%। तो महाराज जी कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, लेकिन आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री होगा वो योगी पुरुष होगा, ब्रह्मचारी होगा, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं होगा, वो पूरी तरह से किसी भी प्रकार के आरोपों से मुक्त होगा और इस तरह से आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला है। और साथ ही साथ जो विश्व की जनसंख्या की बात कही जा रही है, विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी। ये बड़ी भविष्यवाणी है। फिलहाल देखना ये होगा कि 2038 में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बने रहिए हमारे साथ खबर को अपडेट के लिए। जय हिंद।